कामयाबी हर इंसान पाना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी का सपना होता है, लेकिन उसके लिए उसे क्या-क्या करना चाहिए, उस पे कभी उसका ध्यान ही नहीं जाता। बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप अपने घर की शू रैक को सही जगह पर, सही दिशा में रखते हैं, तो वो आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन आज हम इसी पे बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कलयुग के टाइम पे हमारी नानी हो या दादी कोई भी बताते थे कि हम लोग जब पुराने टाइम पे जूते चप्पल पहने ही नहीं जाते थे, या तो पहनते थे तो उन्हें बाहर ही उतार कर आया जाता था। वो घर के अंदर उनकी एंट्री नहीं करते थे और बाहर ही हाथ पैर धोकर आते थे। कभी आपने उस चीज को नोटिस किया कि ऐसा वो क्यों करते थे? हमारे हर कर्म के अंदर एस्ट्रोलॉजी छुपी हुई है। अगर आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को डीपली देखेंगे कि इसके, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इससे अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बहुत कुछ चीज़ें आप खुद ही अपने घर में और अपने आस-पास सुधार लेंगे, और आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जूते चप्पल अधिकतर घरों में मैंने देखा है कहीं पर भी रख देते हैं। खासकर बेडरूम में तो नॉर्मल बात होती है कि हर किसी के घर में रखे रहते हैं। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि यही शूज़ आपको कामयाबी दिलाने में भी आपकी हेल्प करते हैं, जिन्हें आप बड़े शौक से कई लोग खरीदते भी हैं। उनके लिए एक कई ड्रॉज़ भी बनाते हैं, और आजकल तो ट्रेंड आ गया है कि अलमारी के अंदर आप ऊपर अपने कपड़े रखेंगे तो नीचे आपका शू रैक होगा उसी में। तो ये जहाँ तक मैंने देखा है अधिकतर यही होता है, और आज के टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चेंज होती जा रही है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि ये चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, उतने ही इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ ज़्यादा आ गई हैं। हालाँकि फैसिलिटियाँ भी हैं, तो उसी के साथ टेंशनें, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि अगर आप इन बातों को पर ध्यान दोगे, तो आपको बहुत कुछ अचीव भी होगा, आगे बढ़ने में भी हेल्प मिलेगी, और आप इन सब जो परेशानियाँ आती हैं आपकी लाइफ में, उनसे भी बचोगे, और कहीं न कहीं आपकी सोच भी अच्छी होगी, क्योंकि जूते-चप्पल को केतु ग्रह से देखा जाता है, और यही केतु आपकी सोच के रूप में भी देखा जाता है। अगर आप अपने घर में उसे सही डायरेक्शन में रखोगे, तो वो आपको आगे कामयाबी दिलाने में भी हेल्प कर सकता है, जो कि अधिकतर लोगों को ध्यान ही नहीं होता। अधिकतर मैंने कई लोगों के घर में देखा है कि अधिकतर लोग अपने एंट्री गेट के पास ही डस्टबिन, शू रैक, ये सब कुछ रखते हैं। ये चीज़ गलत है। अगर आप अपने शू रैक को हमेशा सही दिशा में रखेंगे और उसे जितना साफ-सुथरा रखेंगे और एक डायरेक्शन में रखेंगे, तो आपकी सोच भी उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि जब घर में हर जगह जूते-चप्पल पड़े होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी तो आपके घर में फैल ही रही है ना, क्योंकि आप कहीं से भी बाहर से आते हैं। तो अच्छे माहौल से भी आते हैं और बुरे माहौल से भी आते हैं। कई बार किसी की डेथ में भी जाते हैं, कई बार कहीं आपकी लड़ाई भी होती है, कहीं आप एक्सीडेंट भी देख के आते हैं, या आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी तो आपके साथ आई ना। तो आप देखिए कि पुराने टाइम में क्या होता था कि जब भी वो लोग घर में आते थे, जूते-चप्पल बाहर खोलते थे और अपने पैर और हाथ ज़रूर धो के आते थे, क्योंकि कोई भी एनर्जी जो आपके साथ आ रही है, तो वो वहीं की वहीं आपके बाहर, आपके घर की अंदर एंट्री ना करे, वो बाहर ही रुक जाए। इसीलिए ये चीज़ें बनी हुई थी, जो आज खत्म होती जा रही है। लेकिन आप आज भी अपने घर के अंदर शू रैक को सही जगह पे रखेंगे, और अपने घर में हर जगह फैले नहीं होंगे, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और यही चीज़ आपको टेंशनें आने में या आपकी सोच को खराब होने से बचाएगी। क्योंकि आज के टाइम पे इंसान जो दुखी है, परेशान है, वो अपनी सोच की वजह से है। क्योंकि जो आप सोचते हो उसी के अकॉर्डिंग आप कर्म करते हो। अगर आप हेल्थ वाइज़, अगर आप आपके शरीर में वो एक्टिवनेस नहीं है, तो आप लेज़ी पने में वो काम करोगे, तो उस काम का रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन आप में अगर जोश होगा,
तो आप उसी काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे, और जब वो अच्छा करोगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, लोग आपकी वाह-वाह भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो जोश फिर आप में आएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि वो एनर्जी आप में रहे, तो आप अपने घर में शू रैक को सही डायरेक्शन में रखो। वैसे तो वास्तु के अकॉर्डिंग डिग्री वाइज हम अलग दिशा में रखवाते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में चारों दिशाओं को देखने के बाद अगर शू अपने घर के शू रैक को पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। शनि और केतु को मिलाया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो क्योंकि शनि होता है कर्म, जो इंसान करने के लिए इस दुनिया में आया है, और केतु होता है हमारी सोच, जो अगर हमारी सोच सही डायरेक्शन में होगी, हमारे कर्मों के अनुसार होगी, तो आप कामयाबी तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप अपने घर में, आपको कोई दिशा, अगर आज के टाइम पे तो कंपास से आप देख भी सकते हैं, पता होता है सबको दिशाओं के बारे में, तो आप कोशिश करिए अपने घर के अंदर आप पश्चिम की दिशा के अंदर अपने शू रैक को रखिए, और आप जितना अपने शूज़ को एक जगह बनाकर वहाँ रखेंगे, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जब इंसान की घर में ये चीज़ें घर जितना फैला हुआ रहता है, उथल-पुथल बड़ा होता है, तो इंसान की ज़िंदगी में भी वही चीज़ें होती हैं। आप जितना अपने घर को साफ-सुथरा और सुंदर बना के रखेंगे, उतना ही आपको कामयाबी मिलेगी और आप सही सोच के साथ आगे बढ़ोगे। ये आप आज के टाइम पे तो यूट्यूब में आप सब कुछ देख सकते हो। आप यूट्यूब पे अगर आप जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं। अगर आप रईस लोगों को भी देखते हो, तो आप उनके घर में भी देखिए, हर एक चीज़ सही तरीके से रखी हुई होती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखी हुई होती है। खैर वो लोग तो चलते ही एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आप लोग भी छोटी-छोटी सी बातों को ध्यान में रख के चलोगे, तो कामयाबी आपको भी मिलेगी, और आपकी लाइफ में जो दिक्कतें, परेशानियाँ बहुत छोटे-छोटे रूप में आ रही है और आपको परेशान कर रही हैं, आप उनसे रिलीफ ले सकोगे। आप ये छोटे-छोटे से उपाय करिए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।